हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बेसिकली देखने वाले हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आपको ओवरव्यू देते हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, तो जैसा डायग्राम से दिख रहा है कि जो आपका मशीन लर्निंग है दैट इज़ पार्ट ऑफ या सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, एंड डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। फाइन, तो अब देख लेते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वी इट इज अ साइंस दैट ट्राइज टू मिमिक मिमिक ह्यूमन बीइंग, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि हम एक मशीन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कराना चाहते हैं, उसके तरह का इंटेलिजेंस हम एक मशीन में डालना चाहते हैं। ये किसका ऑब्जेक्टिव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो ये तो बहुत ब्रॉड फील्ड हो गई। तो अब इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे आप मशीन लर्निंग, फजी लॉजिक, डीप लर्निंग जो भी बात करेंगे, वो सारा कुछ इसी में से बिलोंग करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस से ही। ठीक, अब मशीन लर्निंग का क्या है? जिस पार्ट को आप लर्निंग कहते हैं ना, कि हम मशीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फर्दर डिसीजन ले सके। ठीक है, मतलब हम जो एक मशीन के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग देके, पास्ट डेटा या डेटा सेट प्रोवाइड करके, ताकि हमें उसे डिसीजन लेने के लिए एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम ना करना पड़े, वो आपका फील्ड कौन सा है? मशीन लर्निंग। अभी हम लोग डेफिनेशन पे भी आएंगे। ठीक, और अगर डीप लर्निंग की बात करें तो इट इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें आप किसका यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंसेस पे आएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज साइंस डिवोटेड टू मेकिंग मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस, नाम इसीलिए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन के अंदर ह्यूमन की इंटेलिजेंस को हम इनबिल्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। ठीक, और उसके लिए लर्निंग की ज़रूरत है। ठीक है, कि कोई भी मशीन अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करके डिसीजन ले सके, तो उस चीज़ को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, और इट इज इनेबलिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क using the past experience provided to machine, or you can say past trainings provided to the machine। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मशीन काम कर पाए, इसके लिए। ठीक, तो आपके मशीन लर्निंग में हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीएनफोर्समेंट। अब आते हैं डीप लर्निंग पे। तो इट इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस कंसेप्ट पे है? कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने का जो काम है वो किसका है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, मतलब जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, कई सारे न्यूरॉन्स और उनके बीच में कनेक्शन से बना है, उसी तरह हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी होता है। उसके लिए आप सेपरेट वीडियोस हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, सो आप कह सकते हैं। अब चलिए डिफरेंसेस पे आ जाते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में। सो मशीन लर्निंग में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है, वेरी स्मॉल तो नहीं कहेंगे, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। बट डीप लर्निंग के केस में हम कहें तो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, और यहाँ कह सकते हैं बिग डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मशीन लर्निंग में कोडर हैज टू मैनुअली आइडेंटिफाई द फीचर दैट द सिस्टम विल यूज। ओके, कोडर को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से फीचर्स को यूज करना है। ठीक है, और अगर हम इसमें डीप लर्निंग की बात करें तो मशीन automatically identifies the important feature based on the ट्रेनिंग डेटा। फाइन, यहाँ पे ये जो फीचर सिलेक्शन का काम है इट इज मैनुअल। ठीक, जो कोडर है उसके हाथ में है। बट जब हम डीप लर्निंग की बात करेंगे तो आपका जो मशीन है ये खुद सेलेक्ट कर लेता है कि विच फीचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा। फाइन, चलिए नेक्स्ट आते हैं। मशीन लर्निंग की बात करें, इन मोस्ट केसेस फोकस इज ऑन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, एंड डीप लर्निंग की बात करें, इन मोस्ट केसेस फोकस इज ऑन आइडेंटिफाइंग इंटरेस्टिंग पैटर्न फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है,
तो ये हो गया अगला डिफरेंस। और एक चीज़ और मैं कहूँ कि जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इनका बेसिकली यूज़ कब किया जाता है? इन सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फाइन। सो नेक्स्ट हम आएंगे मशीन लर्निंग। प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड सॉल्व्ड इंडिविजुअली एंड देन कंबाइंड। आप मशीन लर्निंग में क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, उनको इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें कंबाइन कर ले रहे हैं। पर डीप लर्निंग क्या कर रहा है? इंटायर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन एन एंड टू एंड मैनर। पूरा पूरा काम एक साथ आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मशीन लर्निंग, द आउटपुट रिजल्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड सिंस क्लियर रूल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे दोज आर इजी टू अंडरस्टैंड, बट in case of deep learning the reasoning may be difficult to understand, okay, since the system takes decision based on its own logic. Fine. Next, मशीन लर्निंग में टेस्टिंग टेक्स लॉन्गर टाइम, इन डीप लर्निंग टेस्टिंग टेक्स लेस टाइम। फाइन। और मशीन लर्निंग की बात करें, इट कैन वर्क विद लोअर प्रोसेसिंग पावर, बट डीप लर्निंग के लिए आपका हाई प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सो मशीन लर्निंग में लास्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे, मशीन कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। ठीक है, and in deep learning machine can take decision with the help of artificial neural network। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि artificial neural network और deep learning is also part of your machine learning। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक होके देखें कि डीप लर्निंग मतलब डीप लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग इज ब्रॉडर दैन द डीप लर्निंग। ठीक है, तो ये दीज आर डिफरेंसेस। और जो मेन डिफरेंस है बिटवीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, मैं डिफरेंस नहीं कहूँगी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।